श्रीगोविन्दम् प्रपद्येऽहम् दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहम् वसुदेवसेनम् नवजलधरवर्णम् चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यम् स्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशीभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराजरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। अब धीरे धीरे सब गायें पार उतरी। इसके बाद बछड़े उतरे, फिर बड़े बड़े बैलों के दल उतरे। अब वो सब उतर करके उस यमुना मैया की कालिंदी के कपूर के समान सुंदर वो धूल भी आज वहां का एक एक रजकण धन्य हो गया। महाराज, इस रजकण की इच्छा ब्रह्मा ने की कि ये रजकण कहीं मिल जाए, एक एक रज, और आज तक धन्य हो रहा है। तो इस कालिंदी यमुना मैया के तट की वो जो कर्पूरमयी धूली, कर्पूरवत धूली स्वच्छ, उस पर ये तमाम जा करके बैल और गायें सबको ठीक व्यवस्थित रूप से गोपालों ने खड़ा कर दिया। श्रेणीबद्ध होकर के खड़े हो गए, मानो ये तैरने से थक कर विश्राम कर रहे हैं। इधर नौकाएं एकत्र हुई, गायें तो पार हो चुकी, पर अब इन छकड़ों को उतारना है। छकड़े हल्के तो हो गए, सब चेतन रहे ना। ये छकड़े वगैरह सब जो हैं ये सारे सुर हैं, देवता हैं, एक अधिष्ठात्री देवता सारे के सारे आज यहाँ पर स्वयं आ गए हैं। हल्के हो गए, पर पार उतारना है तो हजारों नावें लग गई। उन नावों से आज पुल बनेगी, यहाँ पर नावों की पुल बनाई गई और उनको काश कुश इत्यादि ला करके उनको बांध दिया गया खूब मजे में। और वो सब के सब बड़े चतुर दक्ष रहे, सब कलाविद लोग, चित्ररचना में बड़े भारी सब कुशल कारीगर सब जुट पड़े और तमाम नाएं वहां पर नावों को खड़ा कर दिया लाइन लगा करके, और सरकंडे और बांस और कुश और कास ले करके और सबको बांधते चले जा रहे हैं। देखते देखते एक सुंदर नाव, सुंदर पुल बन गया। इतना मजबूत बना, मजबूती तो सारी जो मजबूती के देवता भी उसमें आगे बढ़ गए। तो मानो ऐसा मालूम हुआ कि बड़ी भारी सड़क बन गई है। काश कुश सर वंश बड़े अलंकरणीय निर्मित परस्पर नद्ध प्लव राज पद्धति रिवा संवादतया साधिता। अब बोले पुल बन गया, बोले उतरो। अब उपनंद बाबा ने दूर से खड़े आगे बड़े ऊंचे मंच पर, इनका जो शकट था उस पर एक मंच बना हुआ बड़ा ऊंचा। उस मंच पर एक बड़ा सिंहासन रहा, उस सिंहासन पर उपनंद बाबा बैठे। ये संचालन सबके सरदार नेता ये हुक्म देते, अब चलो। झंडी वंडी अपने कपड़े फहरा देते, बोले चलो अब चलो आगे। तो जब हुक्म हुआ तो बस तमाम उस पुल पर धड़ करती हुई सारी छकड़ों की लाइनें चल पड़ी। अब बड़ी सुंदरियों का गान आरंभ हो गया। फिर आनंदमय गान, ब्रजदेवियां फिर गाने लगी। अब तो सड़क पर आ गए ना। अरे नदी थी तो क्या हुआ, सड़क बन गई। सड़क पर गाड़ी चल रही है, दल के दल गोप युवक सब तरुण ये सब नाचते कूदते खेलते हुए जा रहे हैं। वहां पर कोलाहल मच रहा है।
अब जब छकड़ा पहुंचा बीच में पहुंचा तो कन्हैया को जमुना जी याद आ गई। बोले जमुना ने इतनी सेवा की है तो इसको फल देना है ना अभी आज। तो जमुना जी पर जब ये चढ़े थे छकड़े में ही तो ये धूल वूल और दिन तो मैया पोंछ दिया करती थी, धो दिया करती थी। आज मैया भूल गई तो पैरों में रज लगी हुई थी। इनको तो रज लिए चलना था आज, तो रज को संभाले बैठे थे अब तक। अब बोले मैया मेरे तो पैर में खा जा रही है, पैर खुजला रहा मेरा, तेरे धोया नहीं आज। अब वो जल कहाँ, जल तो छकड़े में रखा नहीं था, और दिन तो रखती है, तो मैया ने रखा नहीं था जल। बोले मैया मैं तो पैर धोऊंगा, मेरे तो खा जा रही है। अरे बोले लाला अभी पार उतर जाते हैं तब धोने। बोले ना मैया मैं तो अभी धोऊंगा, खड़ा कर छकड़ा भी यहीं पर। तो जमुना जी के बस थोड़ा सा जल था, वहाँ छकड़ा खड़ा हो गया। जमुना जी तो बड़ी प्रतीक्षा में थी कि पार उतर ही रहे हैं, कहीं मैं बहुत बढ़ जाऊं तो तमाम ये छकड़े वाले डर जाएं कि कहीं जमुना में बाढ़ आ गई, पुल न बह जाए। तो किनारे से जब आए तब जमुना जी प्रतीक्षा में कि श्याम सुंदर प्रार्थना की थी ना मैंने कि आज चरणों का स्पर्श मिल जाए, चरण धूलि मिल जाए, क्या मैं वंचित रह जाऊंगी। जमुना जी मानो रोने लगी, उदास हो गई। इन्होंने कहा पैर धोना है। छकड़ा रुका, पुकारा बोले जल्दी से जमुना जी का पानी लाओ। अब जमुना जी हर्षित हो गई, बोले ये तो खड़े हो गए। तो जो वो गाड़ीवान उतर करके उस गोप ने लोटा डाला, जमुना जी ऊपर आ गई। कन्हैया कूद पड़े, क्या करता मैया ने कहा क्या करता पहला। अरे बोले मैया यही धो लूंगा ना मैं, क्या होता है। यमुना जी थोड़ी सी ऊपर आ गई, आ करके यमुना जी बोले जरा सा पैर नीचे कर लूं, देख मैं, अरे बोल पकड़ गिर जाएगा। तो मैया भी कूदी, मैया ने हाथ पर, मैया ने कमर पकड़ी, हाथ ये अपना चट से पैर नीचे कर लिया, उनके नीचे पैर कर लिया, नाव के नीचे। यमुना जी ने आकर के पैर धो लिया। यमुना जी कृतार्थ हो गई पैर धो करके। इसके बाद अब बोले अब चलो, फिर सवार हो गए, बोले अब चलो। तो राम श्याम दोनों को फिर अंक में धारण किया, गोद में लिया मैयाओं ने, रोहिणी और यशोदा मैया ने, और अपने विशाल उस रथ पर फिर वे आरूढ़ हो गई और इस पार पहुंचे। बस अब पार पहुंचने भर की देर थी। अब इनके धीरज कहाँ। बोले मैया कहा था ना कि तुमने वहाँ खेलने की बहुत जगह है। अब तो पार उतर ही गए। मैया ने कहा ठहर जा, ठहरे भाई नहीं है मैया, नहीं ठहरना है। अब असंभव हो गया उनको ठहराना। मैया की सारी सावधानी और सजगता और शक्ति सब कुंठित हो गई। जैसे कोई बिजली चमकती है इसी प्रकार दोनों कूद पड़े। नहीं दोनों कूद पड़े। अरे बोले भैया सुदाम बाबा सुबल साहब सब चले आओ। बाबू ने कहा धीरे बोल, बाबा सुन लेगा। बोले धीरे धीरे बोल। अब धीरे बोला किससे जाए, इनका धीरे बोलना होश तो नहीं, धीरे क्या होता है और जोड़ क्या होता है इनको पता हो। कभी कभी सियाने बन जाते हैं। अब ये तमाम गोप शिशुओं जितने गोप बालक थे उनके भी मन में जल्दी लग रही थी, कैसे जल्दी मिले जाकर के। वो तो जाके मैया की गोद में बैठ गए। तो तमाम इकट्ठे हो गए। बोले देख कन्हैया तू तो माँ की गोद में जा बैठा, हम लोग उनको छोड़ दिया अलग। अरे वो इसीलिए तो कूदा, रास्ते में कई बार कूदा मैं तुम लोगों के लिए ही। तुम लोग देखे नहीं तो मैं क्या करता, मैं तो कूदती चला आया हूँ रास्ते में। नवान तो मैया से पूछ कई बार रखा मैं और कई बार मैं कूदा। अब तुम लोग नहीं आए, मैं तो अब तो बोले मुझसे रहा नहीं गया। तब मैंने तुम लोगों को पुकार दिया, भैया तुम लोग आते, तुम लोग आए क्यों नहीं। तो ये सब प्रतीक्षा में सब के सब इकट्ठे हो गए। अब वो इन लोगों का बड़ा सुंदर भाव, इन लोगों को दोनों भाव थी, दूर भी मानते थे और इनका जो भाव राज्य था उसमें पास चल रहे थे, ये चलने में दूर नहीं थे। तो फिर अब जब पुकार लिया तब आने में कौन देर। तमाम गोप शिशु तमाम बालक वहां पर इकट्ठे हुए, चारों ओर से कन्हैया को घेर लिया। बोले भैया देखो मैया ने कहा है कि यहाँ बड़ी शोभा है और यहाँ खेलने की बहुत जगह है, तो अब आज से ही अपने खेलने का काम शुरू करो
खेलने की योजना बनने लगी। घर भर की बात तो मैया सोचे, खाने पीने की बात मैया सोचे। यहाँ तो शोभा देखना और वन वन में घूमना और खेलना, इस प्रकार से ये तमाम बातें सोचने लगे। अब वृंदावन की शोभा को देखते हुए ये आगे बढ़ने लगे। गोप शिशु भी कुछ आगे कुछ पीछे, कन्हैया के साथ साथ अपना नाचते कूदते हुए। अब वृंदावन में तो परम शोभा आ गई। जितनी शोभा श्री कल्पना में आती है उससे भी परे की चीज आज मूर्तिमती होकर ये वृंदावन में आ गई। प्रतिक्षण यहाँ नवनवायमान शोभा होने लगी। जिधर देखो उधर ही मानो सुषमा बिखर रही है, जिधर देखो उधर ही सौंदर्य, माधुर्य, शोभा मानो सब जगह फैल गई। ये कभी बाइयों, अरे बोले भैया देखो इधर तो कैसा अच्छा गाछ है। सुबह उधर क्या ये देख रहे, इधर तो कैसा बढ़िया है। यो परस्पर कभी दाईं ओर कभी बाईं ओर देखते हुए, और ये गाड़े अपने जा रहे हैं तो बोले अपने घूमना शुरू करो। खेलने की जगह दिन कभी उस बन कभी उसमें राम कृष्ण च बद्ध कृष्णा वासादित तीरोपकंठा उत्कंठया भूमि शकरादिप्लुतौ कृत संप्लुताह्वानतः सुख समन्वितम सखी नन्वग विधाय प्रत्यग्रमपि प्रत्यग्रायमान वैचित्री गहनम गहनमवगाहमानौ सव्याप सव्ययो पश्यन्तौ चरणचारितामेवा चरितवन्तौ। घूमने लगे तमाम। अब यहाँ पर अब ये जितने भी प्रकृति के पदार्थ हैं और प्रकृति की जितनी भी सामग्री है, उन सारी सामग्री ने आज ये देखा कि आज धन्य होना। तो प्रकृति में जितनी भी सजावट की चीज वो सारी की सारी आज यहाँ पर आकर के इकट्ठी हो गई। ये कभी बेचारे कल्पना करते रह जाते हैं। कभी लोग जो हैं ये कल्पना करते हैं, पर इनका वो कल्पना राज्य रह जाता है। वो ठीक कहीं उदय नहीं होता। तो आज कवियों की भी सारी कल्पनाएं सत्य हो गई। कभी कल्पनाएं आज सारी सत्य हो गई। ये लता स्पंदन, अंकुरोद्गम, विवेक काखड़ी, ये सब के सब अब इनको देख के कैसे कभी कैसे रोमांच हुआ। ये नाचने लगी, लताएं नाचने लगी और ये गान करने लगी। ये कवियों की भाषा में ये कल्पना आबद्ध रहती है। तो यहाँ सचमुच आज ऐसा हो गया। लताएं नाचने लगी, वृक्ष गाने लगे और अमृत झरने लगा तमाम वृक्षों से। बड़ी भारी सुंदर यहाँ की स्थिति हो गई। भगवान का सानिध्य पाकर आज सब के सब ये मूर्तिमान हो गए। और भूमि देवी ये तो चरण स्पर्श को पाकर रोमांचित हो गए। सब उद्गम हो गया इन अंकुरों का। और बड़े बोले ये श्याम सुंदर घूम रहे हैं ना, कहीं कोई अंकुर गड़ न जाए ऐसा। तो बड़ी कोमल प्रणावली को उत्पन्न कर दिया धरा देवी ने। तो ये बोले ये काव्य शास्त्र का ये रूपक अलंकार भर नहीं है। ये तो सच्चिदानंद घन भगवान परब्रह्म पुरुषोत्तम श्याम सुंदर प्रेमाधीन प्रेम रस समुद्र, ये जो वृंदावन में इनका जो पदार्पण हुआ, उस पदार्पण के व्यक्त होने वाले स्वाभाविक सत्य का परिणाम है। हमारी ये प्रकृति जनित आंखें चाहे इसे न देख सकें, हमारा भोग में रमा हुआ मन चाहे इसकी झांकी न कर सके, हम चाहे इसका अनुभव न प्राप्त कर सकें, परंतु श्री कृष्ण के श्याम सुंदर के कृपा कण से जिनके नेत्र दिव्य हो गए हैं, वे सचमुच इसे देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं। श्याम सुंदर का ये लीला राज्य नित्य है, आज भी वृंदावन है। चाहे वृंदावन के रहने वाले न देख पावे इसको, पर जिनको वृंदावन की आंखें प्राप्त हैं
वे आज भी देख पाते हैं। उन नेत्रों के लिए ये सर्वदा सत्य है। तो वृंदावन में बड़ा सुंदर अभिनव गान, नृत्य, पुलकोद्गम, ये अत्यंत आनंद के अनुभव से सारी भूमि परिपूर्ण हो गई। और एक एक अणु वहां का अपने में नहीं समा रहा अपने आनंद को, और वो अपने विभिन्न अनुभवों के द्वारा उसे प्रकट कर रहा है। मानो यद्गानम विपिनस्य कोकिल कले नृत्यम लता विभ्रमे रूमणाम उत्थितमंकुरे च कवितम योग्यान्यनादृते तन्मिथ्या कृष्ण संगति वशात् तस्मिन् तथा वर्ण्यते सत्यम तर्हि सदापि तदखिलम यस्माद्धरि दृश्यते। तमाम ये मूर्तिमान हो गया प्रकृति का सौंदर्य वहां पर। वहां की धरा का प्रत्येक अणु परमाणु अपने अनुभवों को प्रकट कर करके इस आनंद को व्यक्त करने लगा। आनंद समाया नहीं जड़ के मन में भी, जड़ों के मन पैदा हो गया। अब ये श्री कृष्ण इधर उधर दौड़ रहे हैं। कभी पैदल दौड़ते हैं, कभी वो जरा ऊंची बड़ी उम्र के सखा कहते बोले भैया थक गए हो, चढ़ जा कंधे पर। हाँ बोले तुम्हारे कंधे पर चढ़ेंगे। कभी गोपों के कंधे पर चढ़ जाते हैं, कभी ऐसे ही पैदल, कभी दौड़ते, कभी नाचते, कभी खेलते। इस प्रकार से ये जा रहे हैं इधर उधर। बालकों का उल्लास, उनका चाव, ये प्रतिक्षण बढ़ता चला जा रहा है। नई नई कुंजें, नए नए स्थल और नए नए मधुरतम सुंदरतम लताओं से, पत्रों से, पुष्पों से सुशोभित ढकी हुई तमाम वो बनी हुई वहां पर मानो कमरे बने हैं, कोठियां बनी हैं तमाम ये पत्रावलियों की। निकुंज के 3 भेद माने, प्रस्तर निर्मित, मणि निर्मित और पल्लव निर्मित। इनमें जो पल्लव निर्मित होती हैं निकुंज, वो सर्वश्रेष्ठ मानी गई। तो ये पल्लवों के साथ, पत्रों के साथ पुष्प भी, पत्तों, लताएं भी, लताओं का जाल है, पुष्प खिले हुए हैं, बड़े बढ़िया बढ़िया पत्र कोमल सुगंधित सुरभित ये तमाम छाए हुए हैं। इस प्रकार की वो सुरम्य वनस्थली की ओर संकेत करते बोले देखिए ये बड़ी खेलनी चाहिए, यहाँ बड़ी धूप पड़ेगी तो यहाँ आके बैठ जाएंगे, इसमें खेलेंगे। और फिर दूसरे सखाओं ने बोले तुमको कभी छिपना होगा ना लाला कन्हैया, तो ये देख यहाँ पर तो कुछ जगह दिखती नहीं, चारों तरफ, और इस अंदर सुगंध भी आ रही है, हमने जा घुस के देखा अभी, तो हम तेरे लिए यहाँ पर कोमल कोमल पत्ते बिछा देंगे और फूलों की कलियां बिछा देंगे तमाम कोमल कोमल देख देख करके, और तुम सो जाना। बोले गर्मी लगेगी तो बोले ये पत्ते ना हम बयार करेंगे। इस प्रकार सखाओं को साथ लिए हुए एक से एक सुंदर स्थानों का तो वो दर्शन कर रहे हैं, करा रहे हैं उनको। और मानो ऐसा मालूम होता है कि मानो यहाँ के अनुभव से परिचित में पहले यहाँ रहे हुए हैं, दिखा रहे हैं। बोले ये एक जगह है, देख भैया ये एक जगह है, ये अमुक जगह है, यहाँ ये काम करना है। अब वहां पर महाराज वन में तो उत्सव हो गया। मृगों ने देखा कि आज आंखों को सार्थक कर लो, मयूरों ने स्वाभाविक खींचे तो समूह के समूह हरिण और बड़े सुंदर सुंदर मोर, ये मानो आ करके ये मानो सगुन बन गए। आज अच्छे सगुन बन गए ना। तो श्री कृष्णचंद्र के मुख की ओर देख रहे हैं, आंख में बड़ी ललक है, इनकी भी पलकें पड़नी बंद हो गई। पास आ गए तो ये और पास आने लगे, तब बोले जरा खेलें। तो हरिण जो चौकड़ी मार के भागे और नाचते हुए किसी वन की किसी लता के में छिप गए। बोले वो कहाँ गए हरिण सब? बोले वो छिपे तो दौड़े उधर। हरिणों को बड़ा आनंद, कभी इस कुंज से उस कुंज में
श्री कृष्णचंद्र कभी इस तट से उस वन की ओर, और कभी कभी यमुना के तट पर एक विचरण कर रहे हैं। और ब्रजेश्वरी जो हैं ये बार बार बुलाने भेजती हैं, आते नहीं। तो उस प्रकार ये खेलते खाते वहां पर विचरण करने लगे। इधर तमाम नावें उतर गई, तमाम गायें उतर गई, तमाम छकड़े उतर गए। तो सबको बुला करके नंद बाबा ने कहा सबको इनाम दो। नाव वाले बोले बाबा हमको भी इनाम मिल गया, तुमको पार कर दिया ना, हमको बड़ा सुख मिला। ये सब नाचते वाचते हमने देखा, ये तमाशा कोई देखने को पैसे से मिलता है क्या? हम तो सब निहाल हो गए। नहीं, ये इनाम नहीं, ये तो भैया ये तो न्यौछावर है लाला की। लाला सुखी रहेगा ना, तुम लोग सब आशीर्वाद दो। तुमको नौकरी थोड़ी देते हैं, और सेवा की नौकरी होती भी नहीं। ये नौकरी नहीं देते भैया, ये मेहनताना नहीं है, ये तो लाला के न्यौछावर है। लाला के मंगल के लिए ले लो, लाला का मंगल होगा। हम तभी तो देते हैं, तब ले आओ। लाला का मंगल हो तो दे दो खूब बाबा, कोई बात नहीं। तो वो ले करके सब विदा हुए वहां से। फिर तो ही बजने लगी, दुंदुबी बजने लगी, और इस नवीन ब्रजपुर, नया ब्रजपुर इस वृंदावन में वनखंडों में बसने जा रहा। इस बात की सूचना भेरी के द्वारा दी गई। तमाम गोपियां उतरी, गोप उतरे और अपने अपने बसने में लगे। वृंदावन में सब लोग आ पहुंचे और सब लोगों ने अपने अपने स्थानों पर जाकर व्यवस्था कर ली। वो अर्धचंद्राकार अभी छकड़ों को रखा गया, उन्हीं पर अभी है। मकान पहले के कुछ हैं, तो अब थके मांदे थे दिन भर के, और भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है उसको कुछ काम करना है। इसलिए संध्या होते ही सबको नींद आने लगी, और सभी लोग पुरुष स्त्री मानो थके हुए, इसलिए सब के सब सो गए। और जो पहले पहर में कभी नहीं सोया करते नंद बाबा, वे भी सो गए। और वृद्धा जो ब्रजगोपिकाएं थी, जो रात को जाग कर भजन किया करती, वे भी सो गई। यहाँ तक कि किसी गाड़ी पर कोई गाड़ीवान, कोई पहरेदार, चौकीदार, घर के लोग, कोई भी ऐसा नहीं रहा जो जागता हो। सबको नींद आ गई। तो भगवान की लीला शक्ति के अनुरोध से, प्रेरणा से, आदेश से ये विश्वकर्मा जी देव शिल्पी बहुत लोगों को लेकर, यहाँ तक लिखते हैं विशिष्ट शिल्प निपुण सार्धम शिल्पी त्रिकोटि भी 3.5 करोड़ शिल्पियों को लेकर देव शिल्पी, देव कारीगर सब, और सारा दैवी सामान, दिव्य सारा का सारा, दिव्य पद्मरागमणि, दिव्य इंद्रनील, दिव्य समंतक, दिव्य चंद्रकांत, दिव्य सूर्यकांत, प्रभाकर, ये सब मणियों के नाम है। तो ये सब ले करके सब के सब इकट्ठे हो गए। पद्मराग कराह केचित, इंद्रनील कराह वराह, केचित समंतक कराह चंद्रकांत वरा करा तो था, सूर्यकांत कराश्चान्ये प्रभाकर कराह वराह। सब इकट्ठे हो गए। सुप्तेषु ब्रजनंदेषु नक्तम वृंदावने वने, सुनिद्रिते निद्रेशे मातृवक्ष स्थले स्थिते, निद्रितासु च गोपीषु रम्य तल्प सितासु च, यूनाम सुख संयोगा दूषक मानसासु च। सब लोग सो गए। अब सोने का उनका बड़ा सुंदर वर्णन है, वो लंबा हो जाएगा। कैसे सोए, क्या क्या कपड़े पहने, कि किस प्रकार से उनका वो शयन की व्यवस्था हुई। बस इतनी बात है कि वे सब के सब
कपड़े उपड़े भी किसी ने नहीं बदले, गहने भी नहीं खोले, जैसे थे उसी प्रकार से सब के सब सो गए। अब ये तब तक नहीं जागेंगे जब तक इन शिल्पियों का काम पूरा नहीं हो लेगा। तो भगवान की योग माया ने योजना बनाई, तो योग माया की योजना को कौन अस्वीकार करने में समर्थ है? आंख खोलेगी तब जब सब काम हो लेगा। तो ये ब्रजराज के लिए अब ये नवीन, लोगों की आंखों में कुछ न हो, पर ये अत्यंत नवीन नगर का निर्माण होगा प्रत्येक पूर्ववासी के लिए। तो ये होने लगा ब्रह्म मुहूर्त आने से पहले पहले, और इस सारा काम इन लोगों ने कर दिया। अनंत वैभवमयी वृंदावन की राजधानी चमक उठी। अब इन्होंने कुल 7 घड़ी में, ऐसा लिखते हैं 7 घड़ी में ब्रजराज के नगर को नवीन ब्रजपुर बना दिया, अत्यंत विस्तृत। वो उसमें फिर बड़ा उसका वर्णन करते हैं कि विश्व प्रपंच में आज तक इस प्रकार की नगरी कोई बनी नहीं। द्वारका बनेगी पीछे, वो भी ऐसी नहीं। यहाँ तो एक इस प्रकार की विशेष चमत्कारमयी स्थिति पर इन्होंने पैदा की। भगवान की योग माया ने विश्वकर्मा का जो रचना कौशल वो तो था ही, तो उसके साथ साथ योग माया ने ये किया कि प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक स्थान पर माधुर्य भर दिया। उस स्थान के अंदर कोई चला जाए तो मन में मधुर रस जाग उठे, उस स्थान को कोई देख ले तो मन में माधुर्य का रस प्रवाहित होने लगे। तो एक शंका होती है कि भाई ये जो कहा जाता है कि ये ब्रज वृंदावन को था, तो भगवान की संजीवनी शक्ति का ही रूपांतर था, तो ये ठीक है। वो कहते हैं कि ये भगवान का जो परब्रह्म पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र की जो संजीवनी शक्ति है वो विभु है, नित्य चिन्मय है, और ये यहाँ वृंदाकानन में भी वही मूर्त है। तथापि ये लीला का प्रकाश करने के लिए ये मानो एक रंग मंच के अंदर दूसरा रंग मंच आया। वो जो नित्य नित्य संधिनी शक्ति का जो प्राकट्य है वो तो है ही, उसी के अंदर योग माया ने विशेष प्रकार से एक नवीन नगर की रचना कर दी। तो विश्वकर्मा को तो ये दिखा नहीं, क्योंकि उसकी आंखें तो ऐश्वर्यमयी है ना, वो तो शिल्पी है। लेकिन जहां जहां पर विश्वकर्मा ने काम किया वहां वहां पर संधिनी शक्ति भगवान की आ गई, और उस सारे के सारे विश्वकर्मा के कौशल को संधिनी शक्ति ने अपने द्वारा छा लिया। तो ये मानो अनंत चिन्मय वैभव का प्राकट्य हो गया वृंदावन में। तो कहते हैं इसका चित्रण तो कोई कभी कर नहीं सकता, किस प्रकार का ये बना, कैसे बना। केवल शाखा चंद्र की भांति, मैंने चंद्रमा कहाँ है ये भी बता नहीं सकता, पर अमुक डाली से देखो ऊपर 2 हाथ चंद्रमा, इस प्रकार जैसे चंद्रमा का संकेत कर देते हैं, इसी प्रकार ये आनंद वृंदावन चंपू में वो कहते हैं कि हम कुछ संकेत करते हैं अब वृंदावन की अप्रतिम शोभा का। क्वचिन मरकत स्थली कनक गुण विरुद्रमा, क्वचित कनक बीथिका मरकतस्थ बल्यादय, क्वचित कमल राग स्फटिक गुण विरुद्रमा, क्वचित स्फटिक वाटिका कमल राग बल्यादय। कहते हैं कि कहीं तो मरकत मणिमय भूमि है, अकृत्रिम भूमि है, पर उस भूमि पर स्वर्णमयी लताएं, गुण और ये पौधे सब शोभित हो रहे हैं। कहीं स्वर्ण की बीथियां
स्वर्ण की गलियां बनी हैं, कहीं कहीं मानो स्वर्ण के बिछौने बिछे हैं, और कहीं मिट्टी विट्टी नहीं है, और वो स्वर्ण भी दिव्य है। और स्वर्ण भूमि में मरकत मणिमय बल्लरियों की, ये पौधों की पंक्ति लगी है। पद्मराग की भूमि है और स्फटिक निर्मित ये गुलमलता वृक्ष आदि हैं। कहीं स्फटिक की वाटिका बनी है, उसमें पद्मराग की लताएं गुल्म और तरुराजी हैं। क्वचिन मरकत दुर्मा कनक बल्लिभिर्विल्लिताः क्वचित कनक पादपा मरकतस्य बल्लीजुषः क्वचित स्फटिक भूर्वा कमल राग बल्लीभृतो द्रुमा कमल रागजा स्फटिक बल्लिभाजक क्वचित। न सोस्ति मणिभूरुहो द्विविध रत्न शाखो नयः सुचित्र मणिपल्लवा नखलु यान शाखास्तताः मते मणिपल्लवा द्विविध रत्न पुष्पानि न पुष्प निकरो कसौ विविध गंध बंधुर्न यः। ये मरकत मणि की से जो बने हुए द्रुम हैं, ये कनक लताओं से सब के सब सुशोभित हैं, और ये स्वर्ण कैसे दिव्य ये वृक्ष श्रेणी ये मरकत मणि की बल्लरियों से, ये लताओं से सुशोभित है। कहीं स्फटिकों की वृक्षावली है, कहीं पद्मराग मणि की लताएं सब प्रकाशित उद्भासित हो रही हैं, कहीं पद्मराग के वृक्ष। और फिर कहते हैं कि ऐसा मणिमय एक भी वृक्ष नहीं जिसकी शाखाएं रत्नों के न हो। प्रत्येक मणिमय वृक्ष की शाखा जो है वो रत्नों से निर्मित है। इन शाखाओं में भी कोई ऐसी शाखा नहीं जिसमें भांति भांति के मणिमय पत्थर न हो, पल्लवों के जाल से सुशोभित न हो। तो प्रत्येक वृक्ष की प्रत्येक शाखा मणिमयी ये पत्थरों की राशि से सुशोभित है। और ऐसा कोई मणिपत्र नहीं जिसमें रत्नमय पुष्प न पुष्पित हुए हों। अब रत्नों के पुष्प हैं और वो सुकोमल हैं, सुगंधित हैं, सरस हैं। ये जितनी चीजें हैं वहां पर केवल मणियों की बनी हुई होने से, ये पत्थर की भांति कड़ी हों, केवल चमकदार हों सो नहीं, इसमें तीनों चीजें हैं। ये मणिमय होने से ये आभामयी हैं, और ये सरस हैं, सुकोमल हैं, और इनमें से रस झरता है। ये विचित्रता। तो इस प्रकार की शोभा, इसका बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन है आनंद वृंदावन चंपू में। तो इन मणिमय वृक्षों में फिर नई नई चीजें हैं। इनके आल बाल भी और ढंग के, इनके गट्टे भी और ढंग के, यहाँ की भूमि भी और ढंग की, सब मणिमयी भूमि और मणिमयी सरस सुकोमल भूमि। और इसके बाद एक चीज और है विशेष, ये सब चिन्मय है। ये वृक्षावलियां, ये यहाँ की लताएं, यहाँ के गुल्म, यहाँ के पत्र पुष्प फल समूह, ये सब के सब चिन्मय हैं, चेतन हैं, जड़ कोई नहीं यहाँ पर। तो ये समझ में न आने लायक विचित्र रचना वृंदावन में हो गई। और बहुत से तो वृक्ष ऐसे हैं कि जो पहचानने में नहीं आते, बिल्कुल नवीन। तो इस प्रकार से वो वृक्ष हैं, और सभी मानो कल्पतरु हैं, जिससे जो मांगा जाए वो देने को प्रस्तुत। और उन पर नाना प्रकार के वृक्षों पर ये मणिमय विहंगम सजीव हैं। पक्षी निर्जीव मणियों के बने हुए खिलौने नहीं,
पर मणियों की भांति विविध रंग वाले कोई किसी का नीलम का रंग है, किसी का हीरे का रंग है, किसी का पद्मराग का रंग है। इस प्रकार से विभिन्न वर्णों की मणियों के ये स्वरूप वाले पक्षी, सजीव पक्षी इन वृक्षों में विहार कर रहे हैं। तो ये सभी कल्प वृक्ष, वल्य सर्वा यत्रता कल्पवल्यो वृक्षा सर्वे कल्प वृक्षा बकारे, सारे वृक्ष कल्प वृक्ष और सारी लताएं ये कल्प लतिकाएं। तो यहाँ वृक्षों के बहुत से नाम दिए हैं उन्होंने, किस किस प्रकार के वृक्ष थे। तो उन सब की गिनती करने में बड़ा समय लगेगा। तो मतलब ये कहने का कि विचित्र वैभवों से परिपूर्ण वृंदावन हो गया रात ही रात में, और किसी को पता भी नहीं लगा कि कैसे क्या हो गया। सब के सब गोप सोए हुए हैं। अब तो बोले ये और भी किया उन्होंने, प्राचीर बनाई ना, इसके नगर बन गया बड़ा भारी। तो मसार प्राचीरम मरकत गृहम हेम पटलम प्रबाल स्तंभाली स्फटिक वैदूर्य भी नीलेन्द्राट्टम विमल कुरु बिंदु पल महापतिहारम नाना कमाना बलिपुरम। सभी अत्यंत शोभामय वो हरित मणि पन्ने की तो प्राचीर बनी, और घर सारे मरकत मणि के, गृहों के छत स्वर्णमयी, स्तंभे सारे खंभे प्रबाल के, घरों की का ऊपर का चूड़ा वो वैदूर्य का, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं नीलकांत मणि की, और बड़े बड़े दरवाजे वो सब कुलविंद मणि के। इस प्रकार से वो तमाम नगर अत्यंत सुशोभित हो गया, भगवान का नगर। तो ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि ये लक्ष्मी जी शोभा और श्री, ये जो भगवान की विभूतियां हैं, इनको आज अवसर मिला सेवा करने का। तो नवीन वृंदावन का निर्माण हुआ। तो नवीन वृंदावन में इन सबों ने जितना जितना जिसके पास वैभव था, जितनी जिसके पास ऐश्वर्य शक्ति, शोभा शक्ति, श्री शक्ति थी, वो सब के सब यहाँ पर ला करके उन्होंने रख दी। और भगवान का की जो चिन्मय संधनी शक्ति, उसने सबको चिन्मय बना दिया। और भगवान का ये सरस सुधामय प्रेम समुद्र, इसने सबको प्रेममय सरस बना दिया। इस प्रकार से ये सारा का सारा यहाँ पर अभिनव विलक्षण ये निर्माण हो गया। अब यहाँ कहते हैं कि भाई यहाँ के जो चंद्र सूर्य हैं वो भी कुछ विलक्षण हो गए। यहाँ भी चंद्रमा पीयूष वर्षीय अमृत वर्षाता है, पर उस चंद्रमा से ये भिन्न है। यहाँ के नक्षत्र ग्रह तारा गण जो हैं, ये भी सब दिव्य हो गए। तो ये स्वतेजसा तु शुभा सुपीयूष किरणम सुमंगलम सुबुधम सुजीवम सुकविगम्यम सुभानवम सुकेतु सुतम सुतारकम, सब के सब ग्रहों का वर्णन कर दिया। इस सब के सब विशेष विशेष रूप से यहाँ पर उदित हो गए। अब ये इस प्रकार भगवान की ब्रजभूमि, ये लीला भूमि का निर्माण हो गया। अब ये और जितना भी बृहद वन का रस था, वो सब का सब यहाँ आकर के इनमें समा गया। जितनी भी वहाँ की वैभव की वस्तुएं थी, वो सब यहाँ आ गई। और यहाँ अब अनंत लीला का प्रकाश होने लगा। अब ये प्रातः काल हुआ,
प्रातः काल हुआ तब ये वहाँ सारा काम जब शिल्पियों ने पूरा कर दिया तो वो अब उन्होंने प्रणाम किया, फिर ब्रजभूमि को प्रणाम किया, वृंदावन को, और ये सौभाग्य माना कि आज हमारा विश्वकर्मापन सफल हुआ। आज तक तो हम देवताओं की सेवा में रहे, तो आज साक्षात परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण की सेवा और सो भी मधुर कृष्ण की सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो ये सब के सब विनयावनत होकर के ये शिविर द्वार पर फिर गए नंदरानी के, वहां जाकर के इन्होंने विश्वकर्मा आदि ने भूमि में प्रणाम किया, वहां की चरण धूल को लिया।